हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बचे हुए बाकी सारे क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले जो 5 क्वेश्चन है वो आपकी लास्ट वीडियो में हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जरूर देखें उन क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन है आपका। इफ angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then prove आपको करना है angle A is equal to angle B। angle A को angle B के इक्वल पुट करना है, प्रूव करना है। ये प्रूव करना है so that angle A और angle B। पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। एक्यूट एंगल का यूज हुआ है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं आपके? एक्यूट एंगल होते हैं आपके लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल आपके 90 डिग्री से कम होंगे वो होंगे आपके एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं आपके ग्रेटर देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री वो आपका राइट एंगल होगा। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये दे रखा है आपको cos A इज इक्वल टू cos B है। देन प्रूव आपको एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कई तरीकों से हो सकता है ये क्वेश्चन, बहुत सारे मेथड है। हम बहुत इजी वाला मेथड यूज करेंगे जो बहुत आसानी से आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको दिया है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल? आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो भी आइडेंटिटी होती है वो राइट एंगल में यूज होती है। तो दैट मीन्स आपके 90 डिग्री का रिलेशन होगा, ठीक है। cos A और cos B की बात कर रखी है तो दैट मीन्स एक्यूट एंगल है AB और cos B, तो ये आपका C हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। cos A इज इक्वल टू cos B, ये दोनों आपको इक्वल गिवन है। अब देखते हैं हम cos A की वैल्यू क्या है। उससे पहले आपको cos A की आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है जो बताया था आप लोगों को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ठीक है। अब देखो cos A इज इक्वल टू cos B है जो आपको गिवन है। अब cos A का फॉर्मूला क्या होगा आपका? cos A इज इक्वल टू B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारा बेस हमारा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल कैसे? जैसे ये एंगल A है, A की बात कर रहा है तो A एंगल के साथ जो भी एंगल बना होगा, जो भी साइड होगी वो आपका बेस होगा और दूसरा आपका जो लंबी साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस क्या हो गया आपका? AC। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AB, ठीक है। अब करते हैं cos B। फॉर्मूला क्या है cos का? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल B की बात हो रही है, यहां पर एंगल ये B है। अब बेस क्या है इसमें? बेस जो एंगल के साथ है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है। तो cos A इज इक्वल टू cos B आपको गिवन है।
cos A इज इक्वल टू cos B आपको गिवन है। दैट मीन्स ये वैल्यू भी इक्वल है इनके, cos A के इक्वल, cos A की जगह मैं ये लिख सकता हूं AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक है, AC इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, BC अपॉन AB इंटू AB। ये कैंसिल आउट, डायरेक्ट भी आप यहां से कैंसिल आउट कर सकते थे, तो आपका AC इज इक्वल टू BC आ गया। तो दैट मीन्स आपको पता लग गया ये साइड मेरी इस साइड के इक्वल है। ठीक है, AC इज इक्वल टू BC, ये क्या है, प्रूव्ड। तो आप क्या कह सकते हो, 9th क्लास में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल हो एंगल के तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई एक टाइप से आपकी, ये दोनों, तो ये इसका अपोजिट एंगल हो गया, ये अपोजिट एंगल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल है, तो दैट मीन्स ये एंगल भी आपके इक्वल है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज BC इज इक्वल टू AC, या फिर अपोजिट एंगल्स are equal when opposite sides are equal। अपोजिट साइड जब भी आपकी इक्वल होगी किसी भी ट्रायंगल में, तो उसके दोनों अपोजिट, उन साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो आपने क्या प्रूव करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आप लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, कई और मेथड है इसके, कॉन्ग्रुएंट करके, सिमिलर करके निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे आसान यही लगा मेरे को, मैंने ये करवा दिया। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड पार्ट है आपका कोट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल भी घबराने की क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी, सेम वही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया। रिपीट इन द सेंस, आपको आपसे क्या पूछते थे, इस टाइप की वैल्यू दे देते थे और पूछते थे फाइंड द ऑल द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। बस यहां पर क्या लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की फॉर्म में आपकी कुछ ये इक्वेशन टाइप की बना दी। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन। आपको क्या गिवन है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये आपको गिवन है। और लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि कोट थीटा हमारा थीटा के बेस, थीटा के ऊपर हमारा बेस होता है। जहां पर भी हमारा थीटा एंगल बढ़ेगा, तो मैंने यहाँ पे थीटा एंगल बना दिया, तो ये हमारा बेस हो गया, मतलब BC हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या है, आज अपने ब्रह्मास्त्र के ऊपर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट। अब इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, कोट थीटा की। कोट थीटा क्या है आपका, यहां पर लिखा हुआ है, नीचे से ऊपर देखेंगे कोट के लिए आप। ठीक है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या है, नीचे से ऊपर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है,
दैट मीन्स इज इक्वल टू आपका 7/8। बेस आपका क्या हो गया 7 और परपेंडिकुलर 8। तो यहां पर लिख लेते हैं, ये आपका 7 हो गया और ये हो गया आपका 8। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब निकालना हमें हाइपोटेन्यूज। बेस की और परपेंडिकुलर की प्रॉब्लम सोल्व। अब निकालते हैं यूज। क्या यूज करेंगे यहां पर परपेंडिकुलर निकालने के लिए? ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, तो यूज पाइथागोरस थ्योरम। और ये 90 डिग्री क्यों हुआ? 90 डिग्री इसलिए है ये, क्योंकि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो राइट एंगल में ही काम करती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए आपका। पाइथागोरस के लिए आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, सबसे लंबी साइड है जो ए बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, जो थीटा है ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका ए सी स्क्वायर प्लस बेस क्या है बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, और ए सी स्क्वायर आपको गिवन है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 और ये 49। 9 में 4 ऐड करेंगे 13 और 6 प्लस 4 10 और 1 कैरी 11। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये 113। ए बी की वैल्यू क्या आई आपकी, ए बी की वैल्यू आ गई √113। ये स्क्वायर इधर जाके रूट में चेंज हो गया। अब आपका करते हैं फर्स्ट पार्ट। आपको पता लगी इसकी वैल्यू 113 √113। दैट मीन्स, तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वो कोस थीटा। ये आइडेंटिटी का निकालना है आपको, इसका आंसर निकालना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब आप लोगों ने 9th क्लास में सेकंड पॉलिनोमियल के चैप्टर में आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहां पर भी सेम वही बन रहा है आपका 1 माइनस साइन 1, ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस 1 माइनस साइन। तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या है वो यहां से पता लगेगी आपको। 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस पर ये क्या है कोस थीटा ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके ऊपर डिपेंड होता है, एंगल के ऊपर। एंगल क्या है हमारा थीटा है दोनों जगह, तो थीटा एंगल ये है। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है थीटा के साथ बेस बना हुआ है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड √113 डिवाइड बाय 1 माइनस बेस क्या है 7
इसका स्क्वायर 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर ओपन करो। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर 113। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 1 माइनस 49 अपॉन 113। 7 का स्क्वायर 49। तो आपका हो गया आगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 64 अपॉन 113। इसका एलसीएम क्या आया 113। यहां पे लिख दिया 113 माइनस 64। ठीक है, और कंप्लीट के डिवाइड में क्या था, ये नीचे था 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो 1113 आपका एलसीएम आ गया डिवाइड बाय 113 माइनस 49। इसकी वैल्यू क्या आई है 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4 अपॉन 113। और ये आया 13 माइनस 9 4 और 10 माइनस 4 6 अपॉन 113। दैट मीन्स आपका आ गई वैल्यू 49 अपॉन 113 और इधर आ गई 64 अपॉन 113। अब आप लोगों ने बचपन में क्या इन द सेंस 5th 6th 7th 8th क्लास में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी। अगर मैं किसी नंबर को लिखूं a अपॉन b और इधर लिख दूं c अपॉन d, ठीक है, इस कंप्लीट के डिवीजन में है, ये ऊपर डिवाइड में है, ये नीचे डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में कैसे लिखेंगे इनको a अपॉन b, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे ये d ऊपर चला जाता है d अपॉन c, इस शेप में आ जाता है। सेम ऐसे ही ये यहां पर है हमारा, तो आपका क्या हुआ ये 49 अपॉन 113। ठीक है, जैसे a अपॉन b था, a अपॉन b एज इट इज लिख दिया था हमने, d हमारा ऊपर चला गया था, c नीचे हो गया था, तो ये क्या हमारा 113 ऊपर चला गया और नीचे आ गया 64। 113 से कैंसिल आउट, आपकी इस आइडेंटिटी की वैल्यू आ गई 69 अपॉन 64। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 69 अपॉन 64। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आपका तैयार है। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान पार्ट है आप लोगों का। क्या है सेकंड पार्ट, ये है सेकंड पार्ट आपका है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 7/8। ठीक है, और कोट स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा इधर आ गया और ये 7/8 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स आपका आ गया 49 अपॉन 64। तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64। बहुत आसान पार्ट था ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या, आप वीडियो देखते जाओगे, बार बार पढ़ते जाओगे, अपने आप याद हो जाएगी। पंडित पद्री प्रसाद अगर बोले साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट, और इनसे आपकी आइडेंटिटीज के फॉर्मूले निकल के आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, इफ 3 cot थीटा तो 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये दोनों इक्वल है या नहीं है वो आपको पता करना है।
सेम वही पिछले वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है पिछले वाला? सेम इन आइडेंटिटी से यूज होगा आपका। क्या दे रखा है? ये थोड़ा इक्वल दे दिया आपको बस। लास्ट वीडियो में ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था। 3 cot A is equal to 4, cot A is equal to 4/3। खत्म क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको ट्रायंगल की साइड मिल गई और इसमें पुट करनी है, आपके पास वो है ही है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये लिख दिया मैंने A, ये लिख दिया B, ये लिख दिया मैंने C। ठीक है। अब आएंगे आप यहां पर cot A। cot A इज इक्वल टू 4/3 है और यहां से cot A की वैल्यू क्या निकल के आएगी? cot A की वैल्यू आ गई यहां से। cot है आपका नीचे, तो नीचे से ऊपर देखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मींस 4/3। तो 4 और ये आ गया आपका 3। बेस आपका आ गया 4 और ये आ गया आपका 3। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो यूज क्या? यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेन्यूज क्या आपका? AC का स्क्वायर, बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। AC इज इक्वल टू √25। दैट मीन्स 5। AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5। ये आपकी आ गई 5। अब आपको देखना है कि ये दोनों आपके इक्वल है या नहीं है। ठीक है क्या? ये जो ये दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो लिख लो इसको आंसर में भी। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है। tan की वैल्यू क्या है? 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है? tan ऊपर लिखा हुआ तो ऊपर से नीचे देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है। और यहां पर भी क्या है? tan है। 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस की वैल्यू क्या है? कोस ऊपर लिखा हुआ, ऊपर से नीचे देखो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस साइन ऊपर लिखा हुआ, ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एंगल A की बात हो रही है, तो ये बेस है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो 3 अपॉन बेस क्या है? 4। 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया? 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। स्क्वायर हो गया इनका। और ये क्या? परपेंडिकुलर, तो 3 है परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका 5। इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको ओपन करो तो 1 माइनस 9/4। दूसरा क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 3 मतलब 9 अपॉन 16। 9 अपॉन 16। 16 आपका एलसीएम आ गया। 16 माइनस 9, यहां पे क्या आएगा? 16 आपका एलसीएम आ गया, तो 16 प्लस 9। 16 माइनस 9 क्या होता है? आपका 16 माइनस 9 हो गया 7/16 डिवाइड बाय ये 16 प्लस 9 25 बाय 16 इज इक्वल टू, इधर का भी देख लो। अब इज इक्वल टू क्या है?
इज इक्वल टू है आपका 16/25। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर माइनस 9/25। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 25। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 माइनस 9। ठीक है, एक वैल्यू आपकी ये आ गई है और दूसरी वैल्यू आपकी 16 माइनस 9 का 7/25। ठीक है, तो इधर क्या है आपका 7/16 अपॉन 25/16 इज इक्वल टू 7/25। सेम वही सिस्टम है, इस टर्म को एज इट इज लिख लो 7/16 इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 16/25। तो 16 में 16 कैंसिल, इधर आ गया 7/25। तो 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो आपकी LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपका ये टर्म है इक्वल है। यस, these terms are equal। ठीक है, ये आपने इक्वल निकाल लिए। अब करते हैं हम अगला पार्ट। अगला पार्ट मीन्स अगला क्वेश्चन। अब आ गए हम 9th क्वेश्चन पर। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। राइट एंगल जो है आपका वो बी है। ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, जो राइट एंगल है बी पर, ये आपका 90 डिग्री और ABC कहीं भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि बी पर आपका राइट एंगल है। इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C sin cos A cos C माइनस sin A sin C। एक बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को 8.1 एक्सरसाइज करनी हो, समझनी हो अच्छे से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल ही आसान है। एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, क्या? ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, दैट मीन्स यहां साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। ठीक है, इसका यूज करना सीखो, ये आपकी आइडेंटिटी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, और एक आपकी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो दैट मीन्स आप सोच लो कि आपको आ गई 8.1 एक्सरसाइज। ये है 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। इसमें भी यही यूज हो रखा है। ठीक है, यही यूज हो गया इसमें। क्या है, सोल्यूशन कर लेते हैं। चलो अब tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और tan A का फॉर्मूला क्या होता है? tan का P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A इज इक्वल टू P/B। तो आपको tan A की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/√3। तो परपेंडिकुलर ये हो गया आपका, बेस ये हो गया। किस एंगल की बात कर रखी है? एंगल A की। दैट मीन्स जो एंगल A के साथ है वो आपका बेस है, √3, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। अब क्या यूज करके आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे? यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? एसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी का स्क्वायर। बेस क्या है? एबी का स्क्वायर। दैट मीन्स आपको बीसी गिवन है 1 का स्क्वायर और प्लस बेस गिवन है √3 इसका होल स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? एसी स्क्वायर आपका आ गया 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। एसी स्क्वायर आ गया आपका 4। एसी इज इक्वल टू √4 दैट मीन्स 2। एसी की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो एसी आपका ये आ गया 2। ये हो गया भाई आपका हाइपोटेन्यूज। बस आपके पास सब की वैल्यू आ गई है। अब क्या हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, क्या बेस होगा, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी आप लोगों को खुद अच्छे से समझ में आ गया, इतने क्वेश्चन कर ही लिए आप लोगों ने। चलो सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा ना। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। बहुत अच्छी बात सीखोगे इस क्वेश्चन में आप लोग। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिख दिया मैंने यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस का इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस का क्या फॉर्मूला है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा हमेशा सेम रहता है। और साइन का क्या है? इनटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एंगल ए। एंगल ए की बात हो रही है साइन के लिए, एंगल ए। तो ये एंगल के साथ ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो 1/2 इंटू ये क्या? बेस। बेस क्या है? कोस सी की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका बेस क्या हो गया? बेस हो गया आपका एंगल के साथ 1। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, कोस की और साइन की। सिर्फ एंगल के कारण आई है, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है हमारा बेस और परपेंडिकुलर। प्लस बेस क्या है? ए की बात कर रहे हैं, बेस एंगल ए। तो बेस हमारा क्या हो गया? √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 इंटू परपेंडिकुलर क्या है? 1। क्या है? सी एंगल की बात हो रही है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया √3 अपॉन 2। दैट मीन्स 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन 4। 4 एलसीएम आ गया 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4/4। 4 से 4 कैंसिल 1 आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए अलग से रफ कर देता हूं मैं इसको थोड़ा, ये नोट कर लो। सेकंड पार्ट करते हैं अब इसको रफ करके। सेकंड पार्ट क्या था? ट्रायंगल ये है, इसलिए कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस ए क्या हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मत कर देना बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपका एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। एंगल ए की बात हो रही है तो बेस आपका √3 आ गया, √3 अपॉन 2 इंटू बे। ये क्या है? बेस। एंगल सी की बात हो रही है तो 1, तो 1/2 माइनस परपेंडिकुलर क्या है? एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए आपका परपेंडिकुलर तो 1 इंटू परपेंडिकुलर साइन सी। सी के लिए ये बेस हो गया तो ये आपका परपेंडिकुलर √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट हो गया और आपका आ गया 0 आंसर। सेकेंड
पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का क्या आया था आपका आंसर 1 आया था। ठीक है, आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। ये हमारा है 10th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, वो राइट एंगल है क्यू पॉइंट पर। ये क्यू पॉइंट है, ये मतलब यहां पर 90 डिग्री पर क्यू पॉइंट है। पी आप यहां ले लो, पी क्यू आर। ठीक है, कहीं भी ले लो आप पी क्यू, उससे मतलब है बस एंगल क्यू आपका 90 डिग्री है। सॉल्यूशन में क्या करना है आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब पी आर ये और क्यू आर ये, इन दोनों का सम दे दिया उसने, और वो दे दिया 25 सेंटीमीटर, और एक पी क्यू दे दी। पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या कहा था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में, अगर आपको पाइथागोरस आती हो और आपको पंडित बद्री प्रसाद आते हो तो आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम यहां पर भी वही है, पाइथागोरस है बस। ये क्यू आर की वैल्यू निकाल लो आप, किसी पी आर की निकाल लो या क्यू आर की निकाल लो। कैसे? क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। ठीक है, ये होगी आपकी क्यू आर की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं है। चलो ठीक है, फिर तो पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर प्लस आपका बेस पी क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू उसने दे ही रखी है तो लिख दो यहां पर 5 का स्क्वायर। ठीक है, और क्यू आर की वैल्यू आपने निकाल ली है। क्या निकाल रखी है? 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच में प्लस है, इधर है पी आर का स्क्वायर। ये पता नहीं आपको, दोनों पी आर की फॉर्म में आ गया आपकी। तो दैट मीन्स आपको पता लग गया ए माइनस बी की आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट मीन्स यहां पर भी वही आइडेंटिटी यूज हो रखी है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर। ठीक है, ये तो इसका यूज हो गया प्लस 25, ये जो ये 5 का स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर है, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 पी आर प्लस 25। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इससे आगे आपका यहां पे कर रहा हूं मैं। ठीक है, इधर तो 0 आ गया था, इस पी 50 पी आर को मैं इधर ले आता हूं इस साइड, यहां पे आगे ये प्लस का हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं 50 पी आर इज इक्वल टू 625 प्लस 25। ठीक है, तो 50 पी आर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 650। पी आर इज इक्वल टू आपके आ गया 655 बाई 55 13। तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13। पी आर की वैल्यू आ गई आपकी 13। ये आपका 13 है, ये 7 है, तो पी आर प्लस और क्यू आर की वैल्यू क्या है आपकी? क्यू आर की वैल्यू ये निकाल रखी है
क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, दैट मीन्स 25 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना हो गया 12। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई आपकी 12। ये आपकी 5 7 या 5 है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्या निकालना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब क्या ये साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। साइन पी एंगल ये है तो बेस ये है आपका 5, तो साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन पी इज इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 12 अपॉन 13 कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या आपका 5 अपॉन 13 और 10p, 10p क्या है ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से पता लगेगा परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन 5। ये हो गया आपके साइन पी कोस पी और टेन पी। बस यहाँ पे थोड़ा आपको ये फॉर्मूला याद रखना था, बस आइडेंटिटी और सारी आपकी कैलकुलेशन के ऊपर आप पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई द आंसर। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसने पूछा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। इन्होंने कहा कि जो 10a की वैल्यू है हमेशा 1 से कम रहती है। ये सच स्टेटमेंट जो गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स। देखो एक फर्स्ट पार्ट है ये इसका जस्टिफिकेशन। ट्रायंगल ली मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये ले ली मैंने 12 सेंटीमीटर, ये ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका पंडित बद्री प्रसाद क्या कहते हैं, अरर बोलते हैं। तो 10 यहां पर है, ये है कोस साइन कोसेक सेक और कोट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम ट्रू और फॉल्स का। तो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन, ये ले लिया मैंने ए बी सी। 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, जो एंगल के साथ वो बेस है, दूसरा परपेंडिकुलर 12 अपॉन 5। तो दैट मीन इसकी वैल्यू आएगी 2.4 और 2.4 इज ग्रेटर देन 1। तो उसने बोला कि लेस देन 1, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स, क्योंकि हमारी जब हमने वेरिफिकेशन करके देखा तो हमारी 1 से भी ज्यादा आ रही है, तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी फॉल्स, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। क्या है sec a इज इक्वल टू 12 बाई sec a इज इक्वल टू 12 बाई 5। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, सेम वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस 10 कोसेक सेक और कोट। क्या ये सेक क्या होता है हमारा, सेक इज इक्वल टू सेक थीटा नीचे देखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये ट्रायंगल होगी आपकी राइट एंगल। आपको वैल्यू क्या दे रखी है 12 अपॉन 5। तो ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 12 और ये क्या है 5। तो आपका ये मैक्सिमम साइड है, आप ये साइड निकाल सकते हो। तो दैट मीन्स आपकी वैल्यू निकल जाएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर
12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दैट मीन्स आपका ये माइनस किया 119 पी स्क्वायर, ठीक है। p इज इक्वल टू रूट 119। दैट मीन्स आपकी p की वैल्यू भी कुछ आ गई है, तो ये आपका किसी भी एंगल पे सेटिस्फाई होता है, तो दैट मीन्स आपकी ये स्टेटमेंट होगी ट्रू, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? कोसेक a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट a। इसका एब्रिविएशन है? नहीं, फॉल्स है, तो ये लिख दी फॉल्स। कोसिकेंट a क्या होता है? ये होता है कोसिकेंट a, कोसेक a। ये कोस क्या होता है? कोस a इज एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन a। कोसाइन a का एब्रिविएशन है ये कोस a, ठीक है। तो ये आपकी फॉल्स होगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है? तो ये है कोट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a, तो नहीं, फॉल्स। क्यों? इसका मतलब क्या होता है? कोट a, कोट a मीन्स कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसका मतलब ये होता है, ना कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब ये आ गया साइन ए थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये आपको पता करना पड़ेगा इस टाइप से। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। और आपको क्या वैल्यू दे रखी है? 4/3। परपेंडिकुलर आपका 4 और ये आपका 3। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। सबसे लंबी साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल लार्जेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो दैट मीन्स ये आपकी क्या होगी? फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स के बहुत आसान क्वेश्चन थे। ये एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों की कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान करनी है तो आप क्या करोगे? इसको याद करोगे। एक तो पंडित मधु प्रसाद अय्यर बोले, और एक आप पाइथागोरस, एक दो होती है जो आइडेंटिटीज होती है फॉर्मूले टाइप से, जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, इजी, बच्चे कर लेते हैं। आप लोग बच्चे ही हो, आसानी से कर लोगे, ठीक है। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट